मैं आप प्रश्न संख्या 202/3909। मान्य मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में रिको द्वारा ग्राम झाक, मुरकासनी व रणसी की कुल 64 हेक्टेयर राजकीय भूमि का संयुक्त आवंटन किया गया था। उक्त ग्रामों की संयुक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण की स्थापना हेतु 29 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न आकार के कुल 163 भूखंडों का नियोजन दिनांक 5/3/2024 में स्वीकृत है। औद्योगिक क्षेत्र झाक प्रथम चरण में नियोजित भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया है। आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित भूखंडों विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र झाक में कुल नियोजित 163 भूखंडों में से नियमानुसार 10 भूखंड SC/ST श्रेणी के उद्यमियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित भूखंडों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र को भूखंड आवंटन हेतु खोले जाने बाबत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा की तहसील बिलाड़ा के ग्राम कापड़ा में 137 बीघा तकरीबन 22 हेक्टेयर राजकीय भूमि चिन्हित की गई है, जो कि परीक्षणाधीन है एवं जिसके उपयुक्त होने की स्थिति में राजकीय भूमि का आवंटन करवाया जाकर नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से ये चाहूँगा कि आपने जो प्लॉट में रिजर्वेशन जो दिया है भूखंडों में 163 थे, उसमें 10 प्लॉट रिजर्व किए हैं। इसका क्या कोई नीति नियम में या क्या आधार रखा गया है? माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहूँगा कि बिल्कुल नीति के अनुसार 10%, माफ़ कीजिए 6% आरक्षित क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित हैं। ये जो झाक और मुरकासनी व रणसी का जो एरिया है, जिसके अंदर 29 हेक्टेयर है, जहां 163 भूखंड है, उसमें 6% के हिसाब से 10 भूखंड आरक्षित हो गया। मेरा दूसरा सवाल है पूछो कि आपने बताया था कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में कापेड़ा सहज क्षेत्र है। ये 2009 में इसको सहज घोषित किया गया था और उसमें खूब सारी भूमि और पट्टे वहाँ बिल्कुल रियायती दर पर दे दिए गए थे, लेकिन 15 साल के बाद भी आज तक उन प्लॉट्स में केवल मात्र एक दीवार भी नहीं बनाई गई है अध्यक्ष महोदय, और वो प्लॉट वैसे के वैसे पड़े हैं। वो आगे पता नहीं नेशनल हाईवे गुजरने के बाद उसके दोनों तरफ उनकी रेट इतनी बढ़ गई है कि वो आज जो 1 रुपये स्क्वायर फुट में जो पट्टा लिया गया था वो 1 करोड़ रुपए फीट पे आ रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसके लिए जो इकाइयां या औद्योगिक क्षेत्र उस सहज के लिए आरक्षित भूमि थी, क्या उसको निरस्त करना चाह रहे हैं या उसके क्या कोई ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अर्जुन जी को मैं बतलाना चाहूँगा आपके माध्यम से। अर्जुन जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा उसी को जी, उसी पे दोनों पास बैठे हैं। जी आबादी जिस ग्राम कापड़ा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है वो तकरीबन 500 मीटर है, आपको ज्ञात होगा। और 500 मीटर के अंदर आबादी इतनी है कि सड़क की चौड़ाई बहुत कम है। आज ही मैंने निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि अगर इस पे एक बार फिर विचार करा जाए, अगर ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उद्योग लगने चाहिए, तो हमें एक इंडिपेंडेंट सड़क यहाँ पे लानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट सड़क लाने के लिए हमारे को ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र